देने में पीछे न रहना चाहिए। संस्कारवान संतान है अगर जिसकी, तो मैं कहता हूं कि उसकी बराबर धनवान समाज में कोई नहीं है। और जिसके पास धन खूब है लेकिन संतान संस्कारवान नहीं, तो वो सब बेच खाएगी, पी के ही बर्बाद कर देगी। संस्कारवान अगर संतान है तो उससे बड़ा समाज में कोई नहीं है हमारे लिए। वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। धन काम नहीं आएगा तुम्हारे, लेकिन संस्कार हैं बच्चों में तो वो जरूर काम आ जाएंगे। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार में मेल है, परिवार में संगठन है, परिवार यहाँ पर एकत्रित है। मिट्टी एकत्रित होती है तो ईंट बनती है। मिट्टी जब इकट्ठी होती है तो ईंट तैयार होती है, और ईंटें इकट्ठी होकर के एक दूसरे से जुड़ती हैं तो दीवार तैयार होती है, और दीवार एक दूसरे से जुड़ती है तो मकान तैयार होता है, और मकान एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है तो गांव बनता है, और गांव से गांव अगर जुड़ता है तो जिला बनता है, और जिले से जिला अगर जुड़ता है तो प्रांत बनता है, और प्रांत से प्रांत मिलता है तो देश बनता है। संगठन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस परिवार में सुमति है, मेल है, वहाँ संपत्ति है। उस परिवार में धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस परिवार में कलह है, फूट है, वो परिवार विपत्ति वास करता है। उस परिवार में विपत्ति, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। इसलिए मेल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अंगूर की दुकान पे अंगूर खरीदने के लिए जाओ, पूछो क्या रेट है, क्या रेट चल रहे हैं अंगूर के। अब कैसे मालूम पड़ेगी, एक भी दिन खिलाया ही नहीं, खरीद के लाते तो मालूम पड़ता। लेकिन शाम के टाइम पर अंगूर खरीदने के लिए जाइए और उसके अंगूर सब बिक चुके हैं, लेकिन गुच्छा में से सारे अलग अलग पड़े हुए हैं। और तब पूछिए कि क्या रेट है, जो जाए दे देना, ले जा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जब तक गुच्छा में अंगूर है तब तक उसकी कीमत है, और गुच्छे से अलग हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। जब तक परिवार का संगठन है, मेल है, तब तक उस परिवार की वैल्यू हुआ करती है। और जो परिवार अगर विघटन हो गया, फूट गया, उस परिवार की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। ये नोट देख रहे हो, दिखाई दे रहा है क्या आपको? कितने रुपए का है, कितने में चलेगा? 50 में कि कम में चलेगा? और इस नोट की हम वो हालत कर दें कि चलने के लायक ही नहीं रहे, तोड़ मड़ोड़ के चलने के लायक नहीं रहे, बिल्कुल ऐसा कर दें, फिर देखें तो अब बताओगे
अब ये कितने में चलेगा? 50 में चलेगा। और अगर ऐसे ऐसी स्थिति बना दें कि मिट्टी में डाल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसमें लात मारें और बिल्कुल किसी हाल का चलने लायक नहीं रहे, और फिर मिट्टी में से निकाल के देखो तो कितने में चलेगा? कीमत कम तो नहीं हुई। और अगर इसके 10 टुकड़े कर दूं कि नहीं? वैसे ही समझ लो, क्यों मेरी हानि करवा रहे हो? वैसे ही घाटा चल रहा है मेरे पे। वैसे ही समझ लो कि अगर मैं इसके 10 टुकड़े कर दूं तो इसकी कोई कीमत रहेगी? जब तक परिवार चाहे कितनी गरीबी है, चाहे कितनी भी परेशानी में है, चाहे कितने भी कष्ट में है, लेकिन परिवार में संगठन है, वो परिवार की वैल्यू बहुत हुआ करती है। लेकिन जिस परिवार में अगर टुकड़े टुकड़े हो गए, उस परिवार की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इसलिए जीवन जीने की कला सीखिए। राम कथा जिसके अंदर 7 कांड हैं, ये 7वीं कक्षा की पढ़ाई है। 7वीं कक्षा की पढ़ाई प्राइमरी, और प्राइमरी बच्चे की बुनियाद हुआ करती है, जीवन की नींव हुआ करती है, जीवन की जड़ हुआ करती है। प्राइमरी मूल है, बुनियाद। बच्चों आगे बैठना है, आगे बैठना, बिल्कुल शांत। आगे वही बैठ सकता है जो हिम्मत वाला हो, क्योंकि एकदम सावधान पोजीशन में रहना पड़ता है। महाराज जी की नजर पड़ गई तो कहीं ऐसा नहीं हो भरी समाज में खड़ा करके तुम्हारा अपमान हो जाए। आगे बैठना वही बैठ सकता है जो हिम्मत वाला हो। यजमान लोग बैठे तो हिम्मत समझ लो, नहीं तो ये 4 घंटे कहीं बैठे है, हालत खराब है कि अब आगे बैठे तो बड़ा सावधानी से बैठना पड़ेगा। राम कथा जिसके अंदर 7 कांड हैं, 7वीं कक्षा की पढ़ाई है। 7वीं कक्षा कहते हैं प्राइमरी को, और बच्चे के जीवन की नींव, जीवन की बुनियाद, जीवन की जड़, जीवन का मूल प्राइमरी में मालूम पड़ जाता है कि बच्चा वो आगे क्या करेगा। भागवत कथा जिसके अंदर 12 स्कंद हैं, ये 10+2, ये हार्ड सेकेंडरी की क्लास है भागवत। इसके अंदर 12 स्कंद हैं। और श्रीमद् भगवत गीता जिसके अंदर 18,000 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय का मतलब यूनिवर्सिटी, ब्रह्म विद्या, ऊंची पढ़ाई। रामायण के अंदर 7 कांड हैं, 7वीं कक्षा की पढ़ाई है प्राइमरी। भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं, 10+2 हार्ड सेकेंडरी की क्लास है। और भगवत गीता जिसके अंदर 18 अध्याय, ये यूनिवर्सिटी की क्लास है। राम कथा जीना सिखाती है कि जीना सीखो, और भागवत कथा मरना सिखाती है कि मरना सीखो। हाँ, आज इतने लोग मर गए, लेकिन मरने के बाद भी आज उनका नाम, आज मरने के बाद भी वो जिंदे हैं, उनको लोग याद करते हैं। और आज जिंदे भी लोग मरे हो के समान नहीं, क्या फायदा है।
आज के जिंदे लोग भी मरे के समान हैं, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए, मरने के बाद भी आज वो जिंदे हैं। उनका नाम रोशन है इतिहास में, शास्त्रों में। मरना सीखना है तो भागवत से, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भागवत में ही तो सारे सूत्र मिलते हैं। हाँ? एक गरीब घर की कोई महिला थी, वो किसी अच्छे अमीर व्यक्ति के यहाँ नौकरी करती थी। अमीर परिवार के उस बालक की शादी होने वाली थी। मालकिन के बच्चे की शादी होने वाली थी, और मालकिन जो है बाजार में गई और साड़ी के शोरूम पर गई और जाके कहा कि मेरे बच्चे की शादी है, तुम्हारे शोरूम में सस्ती से सस्ती साड़ी हो वो दे दो, मुझे नौकरानी को दे दे। इतनी अमीर थी वो मालकिन साड़ी के शोरूम पे जाके कह रही है कि मेरे बच्चे की शादी है, तुम्हारी शोरूम में सस्ती से सस्ती साड़ी हो वो दे दो, क्योंकि मुझे नौकरानी को देनी है। और थोड़ी देर बाद नौकरानी उसी शोरूम पर गई और जाके कहा कि मेरी मालकिन के बेटे की शादी है, तुम्हारे शोरूम में जितनी महंगी से महंगी साड़ी हो वो दे दो, मुझे उसके बेटे की बहू को देनी है। इतनी अमीर मालकिन कह रही है कि सस्ती से सस्ती साड़ी दे दो, मुझे नौकरानी को देनी है। और नौकरानी जाके कह रही है कि तुम्हारे शोरूम में जितनी महंगी से महंगी साड़ी हो वो दे दो, मालकिन के बेटे की शादी है, मुझे बेटे की बहू को देनी है। गरीबी और अमीरी कोई अहमियत नहीं रखा करती, मन अमीर होना चाहिए। आज गरीब है तो कल अमीर भी हो सकता है, आज अमीर है तो कल गरीब भी हो सकता है, लेकिन मन को कभी गरीब मत बनाओ, मन तो हमेशा अमीर होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज ये बताओ कि सबसे अच्छी कास्ट कौन सी है? मैंने कहा सबसे अच्छी कास्ट है बनिए। आप दाऊ जी के लोग ये ना समझना कि हम ज्यादातर बनिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो महाराज जी हमारे कोई कह रहे हैं नहीं। उसने कहा कि सबसे अच्छी कास्ट बनिए क्यों? क्योंकि हर जगह लिखा रहता है राष्ट्रभक्त बनिए, शाकाहारी बनिए, समाज सेवी बनिए, धर्मात्मा बनिए, इंसान बनिए। हर जगह लिखा रहता है बनिए, और बाकी रह जाए तो बनिए, और कुछ रह जाए तो बनिए। इसलिए बनिए, मन हमेशा अमीर रहना चाहिए, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, लेकिन मन को कभी गरीब मत बनाइए। क्या कहा जाए, अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो, फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो। हमारे जगदीश जी और विनय जी ये पूछते हैं कि आज क्या बनना चाहिए। मेरे को पूछोगे तो महंगा व्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि मैं फकीर हूँ, फकीर का दिल अमीर हुआ करता है। हाँ, उस दिन पूछ रहे थे कि 81 में आलू की सब्जी बनाए नहीं, मैंने कहा आलू की सब्जी मुझे पूछ रहे हो, खोआ पनीर बनेगा। फकीर को पूछो तो खोआ पनीर ही बनवाया मैंने। क्यों? क्योंकि फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो।
फिर काहे का फकीर? मैं कह देता हूं कि अपने आप ही देख लो, मुझे पूछोगे तो बहुत महंगे पड़ जाओगे। फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर नहीं हो। एक महात्मा जी की गोदरी को कोई चोर चुरा के ले गया तो पुलिस से रिपोर्ट जाके की। पुलिस वाले ने लिखा कि आपका क्या क्या चोरी हुआ है। बोल मेरा छाता चोरी हो गया है, मेरा गद्दा चोरी हो गया है, मेरी रजाई चोरी हो गई है और मेरी शॉल चोरी हो गई है। पुलिस वाले ने कहा महात्मा क्यों झूठ बोलते हो, ये तुम्हारी ये गोदरी तो चोरी हुई, लो चोर पैसे लेके आया हूं। और महात्मा उछलने लगा, मेरा छाता भी आ गया, मेरा गद्दा भी आ गया, मेरी रजाई भी आ गई, मेरी शॉल भी आ गई। बोल क्या मतलब? मैं चलता हूं तो धूप और बारिश से बचने के लिए ऊपर लगा लेता हूं इसी गोदरी को, तो ये छाता बन जाता है। कहीं बैठता हूं तो नीचे बिछा लेता हूं तो ये गद्दा बन जाता है। कहीं सोता हूं तो इसे ओढ़ लेता हूं तो रजाई बन जाती है। और कहीं बैठता हूं सर्दी में तो इसे ओढ़ के बैठ जाता हूं, शॉल बन जाती है। सुख दुख में समता, सुख दुख में समता साध रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। सुख दुख में समता साज रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। सुख दुख में समता साध रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। सुख दुख में समता साज रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाहे अमीरी में। वो आनंद नाहे अमीरी में। सुख दुख में समता साध रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। सुख दुख में समता साज रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी
फिकर सबका पीर, फिकर की फाकी करे, उसका नाम फकीर। फिकर की फाकी करे, उसका नाम फकीर। सुख दुख में समता आज रहे कुछ खौफ नहीं जागीरी में। सुख दुख में समता साध रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। सुख दुख जय हो। आज रहे कुछ खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद संग फकीर करे, वो आनंद ना है अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नामे अमीरी में। जय हो। सुख दुख में समता साध रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। सुख दुख में समता साथ रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो। एक गुदरी है लेकिन चेहरे पर मस्ती है। बोल यही मेरा छाता, यही मेरा गद्दा, यही मेरी रजाई, यही मेरा सॉल, उसी में मस्ती है। और आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी चैन में नहीं है। सब कुछ होते हुए सब परेशान है, और उसके गुदरी से ही सब काम चला रहा और मस्ती में आनंद आ गया। आज सब कुछ होते हुए लोग परेशान हैं। क्या कहा जाए। ऋषभ देव भी परमंश हैं और भरत जड़ भरत भी परमंश हैं। भागवत जी के 5वें स्कंद में 2 परमंशों की कथा है। एक ज्ञानी परमंश है और भगत परमंश है। भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा। ज्ञानी निराकार ब्रह्म की व्याख्या करता है, भक्त साकार ब्रह्म को मानता है। लेकिन निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। ये तो हम आपस में झगड़ रहे हैं। हाँ? 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि पृथ्वी गोल है, दूसरे ने कहा कौन कहता है पृथ्वी चपटी है। उसने कहा बस सब जगह लिखा रहता है कि पृथ्वी गोल है, वो लिखा ही तो रहता है, हमने देखा है कि पृथ्वी तो चपटी है। तीसरा व्यक्ति जा रहा था, भैया हमें आपस में बहुत झंझट चल रहा है, आप ही बताओ ना पृथ्वी कैसी है। बोल मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, यहाँ के एक व्यक्ति को पूछो कैसी है, अब बताओ तू कोई विवृत से अलग रहता है क्या? बोल मैं यहाँ का नहीं हूँ, किसी यही के लोगों से पूछो कि पृथ्वी कैसी है। बजा दो। एक ने कहा परमात्मा निराकार है, दूसरे ने कहा परमात्मा साकार है। आपस में झंझट चल रहा है। तीसरे से पूछा कि तू ही बता कि परमात्मा कैसा है। उसने कहा परमात्मा बेकार है।
जो आपस में झंझट करा दे वो कहे का परमात्मा। वो न नाकार है न साकार है, वो तो बेकार है। आपस में झगड़ा रहा है ऐसा कहे का परमात्मा, वो तो बेकार है। लेकिन निराकार और साकार सब एक ही के दो पहलू हैं माय डियर। निराकार से साकार और साकार से निराकार। एक व्यक्ति ने कहा मैं पानी को पकड़ना चाहता हूं। पानी से पूछा कि आप हाथ में कैसे आओगे, पकड़ में कैसे आओगे? उसने कहा कि मुझे -डिग्री के तापमान पर रख दो, पकड़ में आ जाऊंगा। पानी को -डिग्री के तापमान पर रख दिया गया, वो बर्फ बन गया, बर्फ बन गया तो हाथ में आ गया। और वही पानी साकार निराकार था, साकार रूप ले लिया और साकार बन गया। और उसी बर्फ को वायुमंडल में रख दिया तो निराकार हो गया, वही जल बन गया। निराकार का ही साकार है और साकार का ही निराकार है। और हम आपस में झगड़ कर रहे हैं, तर्कवादी आपस में झंझट कर रहे हैं, हम निराकारी हम साकारी। अरे कहाँ निराकार कहाँ साकार, सब दोनों एक ही के पहलू है। उसी पानी का बर्फ हो, वही बर्फ का पानी। और भक्त जो होता है वो कभी किसी में कमी नहीं देखता। और किसी बच्चे से पूछा जाए कि खड़ा होके कि ये होता तेरी माँ खराब है या तेरा बाप खराब है, वो बच्चा होगा तो कहेगा क्या कि मेरी बाप तो बढ़िया है माँ खराब है, या मेरी माँ तो बढ़िया है बाप खराब है? कह सकता है क्या बच्चा? तो भक्त तो बालक ही है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी। किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पलड़ा भारी। किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पलड़ा। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी। किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पलड़ा। भगवान से जाकर के भक्तों ने प्रश्न किया, भगवान भगत में और ज्ञानी में अंतर क्या है? भगवान ने कहा कोई अंतर नहीं है, ज्ञानी और भगत दोनों ही मेरे बालक हैं। कि भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा। भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा। ज्ञानी में और भक्त में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही मेरे बालक हैं। प्रश्न किया भगवान जब दोनों ही बालक हैं, कोई अंतर नहीं है, माँ बाप के लिए तो सब बच्चे समान हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी छोटे बड़े का तो अंतर हुआ ही करता है ना। भले ही एक साथ दो बालक पैदा किए हों किसी माँ ने, उसको भी जाके पूछ लो कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, चाहे अंतर उसमें 1 मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे 1 सेकंड का ही क्यों ना हो, बता देती है कि ये बड़ा है ये छोटा है। ऐसे ही भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान वैसे भक्त और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, आपके दोनों ही बालक हैं, लेकिन फिर भी छोटे बड़े का तो अंतर हुआ ही करता है। मैं यही जानना चाहता हूं कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन है। तब भगवान ने उत्तर दिया कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। 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 बालक सुत इव दास अमानी। बालक सुत इव दास अमानी।
बालक सुत इव दास अमानी। बालक सुत एव दास अमानी। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी सयाना बालक है, जो प्रौढ़ बालक है, वो मेरा ज्ञानी बड़ा बालक है और भगत मेरा छोटा बालक है। भगवान ने भगत को छोटा बताया और ज्ञानी को बड़ा बताया। और ज्ञानियों को इस बात का बड़ा